चल मेरी धन्नो तैयार हो जा, आज लोगों को घुमा के लाते हैं, खिला पिला के लाते हैं। ये है मेरी धन्नो। सभी देवी और सज्जनों का स्वागत है अमित के व्लॉग्स में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत घूमने फिरने खाने पीने का शौकीन हूं। जिस समय मैं पढ़ाने का काम नहीं कर रहा होता उस समय मैं हर हाल में कुछ ना कुछ घूम रहा होता हूं या कहीं ना कहीं खा पी रहा होता हूं। लो जी, मेरे ख्याल में गाड़ी आगे निकल नहीं पाएगी, कोई बात नहीं, बैक करके निकालते हैं। तो मैं आज आपको लेकर के चलता हूं मेरठ की एक बहुत मशहूर जगह। मेरे ख्याल में बहुत ही बचपन से, मैं जब छठी सातवीं में था तब से तो मैं उनके यहाँ जाता रहा हूं। वो है पिंकी के छोले भटूरे। अब आप कहेंगे छोले भटूरे तो हमने हर जगह खाए हुए हैं, पिंकी के छोले भटूरों में क्या खास बात है? तो चलिए देखते हैं, वहां पर पहुंच करके बताता हूं क्या खास बात है। वहां भीड़ देखिएगा और खाने पीने की क्वालिटी देखिएगा। तो चलिए आइए मेरे साथ। इस समय जहां से हम लोग गुजर रहे हैं ये मेरठ का कचहरी के आसपास का इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ दीवारें कितनी अच्छी रंग बिरंगी पेंट की गई हैं स्वच्छता अभियान के तहत। और इसमें बहुत बड़ा योगदान पहल एक प्रयास का भी है। आप दीवार को देखिए, पहल एक प्रयास और दूसरे सामाजिक संगठन मिला करके मेरठ को स्वस्थ सुंदर बनाने में और स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। खैर, अब हम अपने गंतव्य के पास आने वाले हैं। यदि आपको पिंकी छोले भटूरे वाले का एड्रेस चाहिए हो तो बहुत ही फेमस एड्रेस है। बेगमपुल चौराहे से किसी से भी पूछिए लाल कुर्ती जाना है, या कचहरी चौराहे से किसी से भी पूछिए लाल कुर्ती जाना है। लाल कुर्ती में मोड़ पर ही यह शॉप है। इतने हम पहुंच रहे हैं, मैं आपको लाल कुर्ती के बारे में बताऊं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जितने भी कैंट एरिया हैं जहां अंग्रेजों के इलाके रहे हैं, जहां फौज रही है, वहां पर तीन चीजें बड़ी कॉमन मिलती हैं। पहला हमारे को मिलता है नंबर 1 कहा जाए तोपखाना। ऑब्वियसली वहां वो अपने हथियार एम्यूनिशन रख करते थे। दूसरे नंबर पर हमें मिलता है वहां पर हमें मिलता है एक लाल कुर्ती इलाका। अब क्या आप जानते हैं कि ये लाल कुर्ती का क्या मतलब होता है? क्यों लाल कुर्ती जगह का नाम हो सकता है? जैसा कि मैंने अपने बड़ों से सुना है, अंग्रेजों के जमाने में उनके जो स्लेव्स होते थे, उनके जो वर्कर और मजदूर होते थे, उनकी ड्रेस हुआ करती थी जो लाल कुर्ता। उनको शहर से बाहर एक इलाके में रखा जाता था और वो सारे के सारे उसी इलाके में रहते थे। उस जगह को कहते थे लाल कुर्ती। तो भाइयों, हम जो पहुंचने वाले हैं मेरठ के लाल कुर्ती इलाके में पहुंचने वाले हैं। देखते रहिए और एंजॉय करिए। मैं आपको सिर्फ खाना नहीं खिलाया करूंगा, मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा, चीजें दिखाऊंगा, नई नई मंदिर या दार्शनिक स्थल दिखाऊंगा और साथ में उस लोकेशन के बारे में भी अवश्य बताऊंगा जो उस लोकेशन से जुड़ी हुई खास बातें हैं। तो अब हम बस पहुंच ही लिए हैं। मुश्किल से 1 मिनट का रास्ता रह गया है, तो 1 मिनट अपना बातें करते हुए कब गुजर जाएगा। इसी तरह से आप देखो, अधिकतर शहरों में एक होता था घंटा घर। वो उस जमाने में शहर के बीचों बीच हुआ करता था। वहां पर हर 1 घंटे बाद घंटे की आवाज होती थी, जिससे सब लोग अपने टाइम को मैनेज करा करते थे। मेरठ का घंटा घर अब बहुत ज्यादा कंजस्टेड इलाके में चला गया है। उसका कारण आप जानते ही हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ी है। लो जी, हम भी लगभग पहुंच ही लिए। यहां सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की जगह मिलना। देखो, होने को तो पिंकी छोले भटूरे वाले की एक बड़ी खास बात है, आपको गाड़ी में बिठा करके भी उतने ही प्रेम से खिलाएंगे जितने प्रेम से अंदर बिठा के। लेकिन आज मैं आप लोगों को अंदर ही लेकर के चलूंगा, बशर्ते मुझे पार्किंग की जगह मिल जाए। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं पिंकी छोले भटूरे के ठीक सामने। आप भीड़ देख सकते हैं। मुझे बहुत दूर गाड़ी लगा करके आनी पड़ी है। इस जगह को कहा जाता है लाल कुर्ती चौराहा, जिसके बारे में मैं रास्ते में बताता आ रहा था। यहाँ पैंठ लगती है
पिंकी छोले भटूरे वालों की एक शॉप वहाँ और खुल गई है, वो आप देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अंदर जगह ढूंढते हैं, मिल जाए तो खाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितना ज़बरदस्त तरीके से भीड़ चल रही है। आ रहा हूँ। ये यहाँ पर जगह लकीली मुझे एक मिल गई है। तो देखिए मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। किसी तरह से जगह मिल तो गई है। वैसे तो मैं यूजुअली कार में ही बैठ के मंगवा के खाता हूँ, लेकिन आप लोगों को असली फील दिलाने के लिए मैं यहाँ अंदर शॉप के लेकर के आया हुआ हूँ। सर्विस आप देखिएगा, ये देखिए हमारी सर्विस आ भी गई है। भाई साहब बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर काम करते हैं। ये देखिए क्या गर्मा गर्म करारे करारे फूले हुए। और यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह है, जितनी बार भी आप छोले मंगवाते रहें कोई मना नहीं करता। इसके अलावा शायद इन्होंने मट्ठा रायता वगैरह भी शुरू किया है। अभी पता करता हूँ क्या क्या यहाँ मिलेगा। हाँ भाई हुआ, यदि आप खुशबू सूंघ सकते तो मैं आपको यहाँ जो फैली हुई खुशबुएं हैं वो सूंघवाता। सर्विस फटाफट सबके पास, किसी की प्लेट खाली ना रह जाए। ये देखिए यहाँ पर लगातार छोले गर्म होते रहते हैं। इतने सारे बंदे आपकी सेवा में लगे हुए हैं। भाई साहब को तो खैर फुर्सत ही नहीं रहती, बहुत बिजी। अभी मैंने एक प्लेट घर के लिए बुक करने को और दी है। ये हमारी शॉप कितनी पुरानी हो गई? लगभग कम से कम 40-45 साल। हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था तब से मैं यहाँ पर आकर के खाना खा रहा हूँ। लेकिन स्वाद आज तक नहीं बदला। जो स्वाद पहले दिन था वही स्वाद आज तक मेंटेन है। और मेरे ख्याल में कारीगर भी सब वही लोग हैं अधिकतर। ये देखिए लगातार पहले हाफ फ्राई करके उतारते रहते हैं। इतना भी मना कर लो, खाने के बाद एक रसगुल्ला तो जरूर दे ही देते हैं प्यार से। चलिए इसे निपटाता हूँ फिर चलता हूँ। भाइयों पेट भर गया है और बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ गाड़ी तक। मैंने बताया था पार्किंग नहीं मिलती, पैकिंग भी करवा ली है। लो ये अब आप खा लो, मेरा तो पेट भर गया। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।